हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कम रिस्क लेना पसंद करते हैं और रिटर्न अच्छा चाहते हैं। मतलब ये जो स्टॉक है इसका बिजनेस इतना शानदार है, ये कंपनी अब इतनी स्टेबल हो गई है कि अब इसमें रिस्क आपको बहुत कम हो गया है। देखिए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 18,971 करोड़ इसका मार्केट कैप है। बहुत जल्द ये लार्ज कैप भी बन सकती है। इतना शानदार इनका बिजनेस चल रहा है, इनको इतना बुक ऑर्डर मिल रहा है कि ये जो है ना लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने में सक्षम है। अब ये कंपनी मतलब खतरे के से कह सकते हैं कोसों दूर है और ये बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं बल्कि लो रिस्क इसमें है, क्योंकि इसमें एक तो डेट भी नहीं है, बहुत कम डेट है और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट भी दिखा रही है। प्रोमोटर होल्डिंग या बाकी चीज़ें, हर चीज़ मामले में जो है एक स्टॉक बहुत अच्छा लगातार परफॉर्मेंस करते जा रही है और आगे भी करेगी। तो ऐसे लोग जो कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं उनके लिए स्टॉक है। बट स्टॉक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इस स्टॉक की काबिलियत और स्ट्रेंथ पोटेंशियल जो है समझ में आएगा। नहीं तो आधे अधूरे में आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना बढ़िया स्टॉक है। तो ये देखिए, चलिए स्टॉक के बारे में बात करें। देखिए 4,957 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 5,000 के लेवल को ये टच करने वाला है। इसमें बाइंग, देखिए बाइंग के आसपास मिल रहा है, पी रेशियो भी इसका ठीक है अभी। बट बाइंग इसमें कब करना है, जब ये 5,000 के लेवल को क्रॉस कर ले, क्योंकि 5,000 का एक जो ना मेंटल स्ट्रेस वाला एक लाइन होता है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये 5,000 के लेवल को टच करा, यहाँ पे मुझे लगता है रुकेगा या यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, टूट सकता है। बट कुछ समय से इसी लेवल पे ये स्थिर है। तो एक जोन हम बताएँगे, उस जोन को अगर ब्रेक करे ऊपर तो आप इसमें खरीदिए, अगर नीचे आता है तो फिर कहाँ से खरीदेंगे, वो दोनों लेवल की हम बात करेंगे। तो ये स्टॉक प्राइस पे मत जाइएगा कि 5,000 लगा रहे हैं, एक ही स्टॉक में हमारा 5,000 फँस रहा है। नहीं, प्राइस पे नहीं जाया जाता है कंपनी। कंपनी की जो मार्केट कैप है उस पे डिपेंड करता है कि इस कंपनी किस साइज़ की कंपनी है, कितना रिस्की है। कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस 5,000 होने से स्टॉक महँगा नहीं हो जाता है। स्टॉक सस्ता है, बट ये है एक स्टॉक ही खरीदें, लेकिन बढ़िया क्वालिटी स्टॉक खरीदिए। तो ये होना चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी। स्टॉक भले महँगे हो, एक ही स्टॉक खरीदें, लेकिन क्वालिटी स्टॉक हो जो रिटर्न भी दे और रिस्क भी कम हो, तो उस टाइप का ये स्टॉक है। इसके देखिए पी रेशियो की बात करें तो पी कितना है, 26 का। और फिर अगर इंडस्ट्री की पी की बात करें तो इंडस्ट्री का पी देखिए कितना है, 42 का। तो सबसे पहले तो पी के मामले में अगर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आपको सस्ती मिल रही है, क्योंकि ये जो है सिर्फ 42 के मुकाबले जो है आपको कितने पी पे मिल रहा है, 26 के पी पे मिल रहा है। अगर अब देखें इसका आरओसीईएन आरओई देखिए, तो 30% और 50% के आसपास है। मतलब आरओसी आरओई तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, लगातार अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। और अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है। और देखिए लोन कितना है, तो लोन देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल लोन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 4 का है। जिस सेक्टर में ये काम करती है उसमें इंटरेस्ट कवरेज आपको 10 20 25 नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। देखिए यहाँ से पता चलता है इन डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 यानी कि बहुत ही कम है। चलिए ये स्टॉक को देख लेते हैं। इसका देखिए हम चार्ट की बात बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका रिजल्ट। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इस स्टॉक का। अगर हम पहले से देखें, ये देखिए क्वार्टरली सेल्स कंपनी का 12, 14, 17, 18, फिर 18 और उसके बाद देखिए फिर हो गया कितना, 2,000 के ऊपर चला गया। फिर आप देखेंगे तो 3,000 के ऊपर चला गया, 3,000 के ऊपर चला गया, 3,000 करते-करते 4,000 के आसपास पहुँच गया इसका सेल्स। अभी ये देखिए 4,000 के भी ऊपर चला गया और इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इस क्वार्टर में फिर ये जो है 3773 आया, तो ये खराब नहीं हो जाता इससे। आप देखेंगे लगातार 3,000 से 4,000 के रेंज में है, तो हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बेहतर ही नहीं है। बट ये ना एक थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको उतना फ्लेक्सिबल लेके चलना पड़ेगा रिजल्ट को। हम तभी अच्छा मानेंगे जब वो पिछले क्वार्टर को बीट ही कर दे, ऐसा ज़रूरी एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता है। और ये क्वार्टर देखिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मतलब थोड़े डाउन आए पिछले क्वार्टर से। फिर भी आपको दिखाएँगे कि ये स्टॉक टूटा नहीं है। क्यों नहीं टूटा है, वो भी हम बात करेंगे। चलिए नेट प्रॉफ़िट की बात करते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखिए पहले नेगेटिव में था, मतलब माइनस में था कंपनी, फिर पॉजिटिव हुआ और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ये रिटर्न बनाते जा रहा है। 50 से 100 के बीच इसके प्रॉफ़िट चल रहा है। ये देखिए इसके बाद जो है ये 50 से 100 के बीच, ये देखिए 100 को क्रॉस किया, 100 से 150 के बीच था और उसके बाद देखिए ये जो है 150 से ऊपर क्रॉस कर गया, फिर 200 को भी क्रॉस किया और अभी फिर ये 200 के आसपास आपको मिल रही है। मतलब
100 से नीचे था, 100 को क्रॉस किया, 200 को भी क्रॉस कर लिया और फिर 200 के आसपास मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आएगा हो सकता है 300, 400, 500 ये क्रॉस करेगी और इसको ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। वेरी गुड कैटेगरी में रिजल्ट है, इसको आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से डाउन आए, बट फिर भी ये स्टॉक डाउन नहीं हुआ, गिरा नहीं और बिल्कुल होल्ड कर रहा है। इससे पता चलता है कंपनी की मजबूती। अब देखिए अगर एनुअल रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको और इसका स्ट्रेंथ पता चलेगा। देखिए 3, 4, 4 फिर 51 फिर 50 मतलब 5,000 के रेंज में। देखिए फिर हो गया 48 थोड़ा सा डाउन होगा बट फिर देखिए 58, 79, 74, 7,000 से ऊपर चला गया और उसके बाद देखिए फिर 6,000 आया थोड़ा डाउन हुआ बट फिर कितना हुआ 9,000, 14,000। तो 14,000 तक पहुंच गया। कितना वाला स्टॉक 3,000 वाला। 12 में 3,000 करोड़ का था और अभी जो है 14,000 करोड़ का बिजनेस ये करने लगी कंपनी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में देखिए शुरू से देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए पहले 100 से कम होता था, फिर 100 को क्रॉस किया, फिर थोड़े बहुत डाउन हुआ, बट फिर देखिए 100 के ऊपर चला गया। डाउन हुआ तो अगर ये खराब होता तो अगर छोड़ देते तो फिर 100 के ऊपर का फायदा नहीं ले पाते, बट जिसने होल्ड किया देखिए 100 के ऊपर गया, फिर एक 150 के ऊपर भी गया। अब देखिए 100 से 150 के बीच ये चल रहा है। अभी देखिए फिर ये 150 को क्रॉस किया, फिर 200 को भी क्रॉस किया, फिर 600 को क्रॉस कर दिया। ये तो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का है, पूरे ईयरली रिजल्ट यहाँ पे ये है 23 का। तो 600 को भी क्रॉस कर दिया, मतलब पिछले एक साल में तो बिजनेस बहुत ही धमाका हुआ है इसके बिजनेस में। अगर वही हम देखेंगे कि कंपाउंड जो ग्रोथ एनुअल है सेल्स का वो 25%, लेकिन पिछले एक साल में 42%। 3 साल का ऐसे ही आप देखेंगे प्रॉफिट में ग्रोथ 68% था, बट पिछले एक साल का 100% से भी ऊपर। तो इस तरह का स्टॉक है कि बहुत अच्छा लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है। रिजर्व एंड बोरोइंग देखिएगा, देखिए 2200 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। 2020 में 1000 करोड़ 1100 करोड़ का था जो डबल हो चुका है रिजर्व इनके पास। इतना पैसा फंड में ऐसे ही सरप्लस में पड़ा हुआ है। तो ये पैसा जो कि बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं, ये सरप्लस में रखे जा रहे हैं आपातकाल के लिए। तो सोच रहे हैं ये कंपनी रिस्क फ्री है। ये कंपनी को कुछ भी हो जाएगा ना, कितनी ही बुरा समय भी आएगा आसानी से उसको झेल सकता है। इसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। बोरोइंग उसके मुकाबले देखिए सिर्फ 376 करोड़ का है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश की बात करें तो देखिए हर साल इसकी पॉजिटिव ही रह रहा है। अब शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो शेयर होल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना बढ़िया है। प्रमोटर के पास 60% से ऊपर है, लगातार इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। पब्लिक के पास 15% था जो अब जो है 14% लगभग आ गया है। और एफ आई देखिए 5% था जो 7%, और डी आई 17% पहले भी था आज भी 17% है। तो एफ आई, डी आई, प्रमोटर, पब्लिक सबकी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हिस्सेदारी बना के रखा है। एफ आई डी आई भी अपनी हिस्सेदारी कम नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रही है। अब इस स्टॉक की अगर बात करें कि इस स्टॉक का बाकी जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, उसकी बात करें तो ये उसके पहले हम इसका पहले चार्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए कंपनी का चार्ट है, कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ये इस तरीके से ऊपर चेक करते देखिए पिछले कुछ समय से तो बिल्कुल बहुत ही 500 वाला स्टॉक 5,000 पे चला गया है, बट फिर भी आपको सस्ती मिल रही है। ये तो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, हम लगाते हैं एक साल का चार्ट, फिर आपको दिखाते हैं कुछ, है ना, तब आपको पता चलेगा। ये देखिए ये दो लाइन आपको दिख रहा होगा, एक येलो लाइन और नीचे है ब्लैक लाइन। येलो लाइन जो है वो है मूविंग एवरेज 50 डेज का और नीचे वाला है 200 का, है ना। तो एक साल में जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो लगभग 200 दिन का होता है और 3 महीने में लगभग 50 दिन का होता है। इसलिए 3 महीने और एक साल का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है मतलब बुलिश है, ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे आ रहा है मतलब बियरिश है, वो उसमें आपको मतलब जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक वो बुलिश नहीं हो जाता है, क्योंकि वो बार-बार उसको रोकेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक को देखिए कितने शानदार तरीके से ये येलो लाइन इसको सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे देखिए एक बार ब्रेक किया, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बट वहाँ पे फिर सपोर्ट का काम कौन किया? 200 का जो मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रही है, इसको इससे नीचे आने नहीं दे रही है। कह रही है तुम बुलिश बने रहो, तुमको बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम हमारे पास आओगे, तुमको पुश करेंगे, तुम फिर ऊपर जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आया भी तो 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो 200 वाला मूविंग एवरेज इसको पुश कर दिया। तो ये बिल्कुल साथ-साथ चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर भी अगर देखेंगे तो ये देखिए बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बट बार-बार ये जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया। तो ये देखिए अब ये जो है अगर यहाँ से ये स्टॉक गिरता है, ये स्टॉक एक तो देखें कि कितने समय से होल्ड कर रहा है।
तो ये देखिए इसको लगाइए 6 महीने का चार्ट। देखिए ये ना बिल्कुल होल्ड कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये कब का है? ये कब का टाइम बता रहा है? ये टाइम है अगस्त का। तो अगस्त, पूरे अगस्त महीने ये इसी पॉइंट पे होल्ड किया। आप ये देख सकते हैं, इस पॉइंट पे पूरे महीने ये होल्ड किया है यहीं पे। गिरा नहीं है। इसके रिजल्ट अच्छे इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम आए, बट फिर भी ये नहीं गिरा। इसी पॉइंट को होल्ड किया और 1 महीने से इसी पॉइंट को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, तो हमें अगर यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए 5000 लेवल को क्रॉस किया हुआ है, अगर 5000 के लेवल के ये हाई को क्रॉस करता है, तो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं क्योंकि पी कम है और बिजनेस शानदार आ रहा है और अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो फिर ये मूवमेंट तेज हो जाएगा। तो क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5000 के लेवल को 5000 के ऊपर करना है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 5000 का लेवल जो होता है ना, वो बहुत एक मेंटल प्रेशर होता है, इसलिए वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर नीचे आता है तो कहाँ पे खरीदना है? अगर ये नीचे आता है तो बहुत हद तक चांस है कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, इसको बार-बार ये निकाल नहीं पा रहा है, इसके ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी गैप बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गैप बन गया है, ये ऊपर चला गया है। फिर वापस अगर गिरेगा तो ये मूविंग एवरेज के आस-पास आएगा। तो ये जो है ना 44-4500 का जो ये लेवल है, ये हमारा फिर एंट्री प्राइस इसमें हो सकता है। तो ये या तो हम 5000 के ऊपर इसमें एंटर करेंगे और नहीं तो 4500-4400 के पास एंट्री करेंगे, मतलब 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके पास आ जाएगा तो। लेकिन ये रिजल्ट आने के पहले की बात है। अगर रिजल्ट आ गया तो ये सारा फिर आपका चेंज भी हो सकता है, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अब ये देखिए, ये स्टॉक का मैंने बोल दिया लेवल मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस स्टॉक का कि इस स्टॉक का बिजनेस क्या है। देखिए ये जो स्टॉक है, ये ग्लोबल प्रेजेंस है इसका। इंडियाज कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन में ये बहुत मतलब कई रूपों में काम कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट बना के इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत इसमें मतलब इसकी पकड़ है इसके बिजनेस में। क्योंकि ये देखिए ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी वायर्स भी बना रहा है, कंडक्टर भी बना रहा है और पावर और टेलीकॉम केबल बना रहा है। तो ये जो तीन तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, कंडक्टर, केबल और ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी वायर्स, ये तीनों जो है इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये जो इंडिया में जो है, ये जो पावर ट्रांसमिशन एक जगह दूसरी जगह पावर, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं पूरा इक्विपमेंट वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री जो है मशीनरी वेस्ट हो गया है और हर चीज़ को चलाने के लिए पावर चाहिए और पावर को एक जगह दूसरी जगह पावर ट्रांसमिशन अगर करना है, पावर ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको केबल चाहिए, कंडक्टर चाहिए और ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये तीनों चीज़, इसलिए ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लार्जेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन। माने आपको केबल, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, उसका वायर सब एक ही जगह मिल जाएगा। ये उसको बनाने का भी काम करता है, डिजाइनिंग का भी काम करता है। देखिए डिजाइन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, अपग्रेडिंग भी, मतलब खराब हो गया तो भी बनाएंगे। हर चीज़ ये कंपनी के पास जाने के बाद हर चीज़ ये आपको प्रोवाइड करती है। और वो भी क्या लिखा है, इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग, ट्रांसमिशन लाइंस एंड टेस्टिंग ऑफ कंडक्टर्स इन द वर्ल्ड। तो कंडक्टर्स के मामले में तो ये जो है तीन बिजनेस करता है, एक कंडक्टर, एक हमने देखा स्पेशलिटी वायर्स एंड लुब्रिकेंट और तीसरा है केबल्स। तो सबसे पहले कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में ये वर्ल्ड में वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, जहां पे आपको कंडक्टर का पूरा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है और इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया से इसका ज़्यादातर कंडक्टर जो है बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है। इंडिया से बाहर कंडक्टर एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सोचिए इसकी पोटेंशियल। ये तो हो गया कंडक्टर की। चलिए दूसरे बिजनेस की बात करते हैं। दूसरा बिजनेस क्या है, स्पेशलिटी वायर्स और लुब्रिकेंट, मतलब कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में जो वायर लगता है, कई तरह के वायर लगता है उसमें। देखिए तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर वायर मैन्युफैक्चरर है। और अगर दूसरी बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रांसफार्मर वायर्स फ्रॉम इंडिया। मैंने इंडिया में दो चीज़ है, एक तो इंडिया में जो ट्रांसफार्मर वायर बनाता है तो कई कंपनी बना रही है, तो ये जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर वायर कंपनी है। ये प्रोड्यूस करने वाली, मतलब मैन्युफैक्चर करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और इंपोर्ट करने इंडिया से बाहर, सॉरी एक्सपोर्ट करने की अगर बात करें इंडिया से बाहर, तो उसमें ये जो है सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रेंथ। और इसका जो है 60%, 60% जो है इंडिया में जो मार्केट है इस ऑयल का, वो जो है इस कंपनी के पास है, ट्रांसफार्मर ऑयल का। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑयल का जो है 40% इसके पास है इंडिया में। तो ये इस तरीके से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। जिस सेक्टर में काम करिए कंपटीटर कोसों दूर है इससे।
अगर केबल की बात करें तो केबल की तो बहुत सारी कंपनी है। तो केबल की बहुत सारी कंपनी, बट ये कंपनी भी केबल में बहुत अग्रणी कंपनी है और हर तरह की केबल बनाने में सक्षम है। चाहे रेलवे की बात करें, शिपिंग, सबमरीन, सोलर, विंड ऑयल, माइनिंग, हाइब्रिड केबल, तो हर तरह की केबल ये भी बना सकती है। बट केबल में और सारी कंपनियां हैं, लेकिन कंडक्टर और जो ट्रांसफार्मर वायर है उसमें ये तो नंबर वन है, और केबल में भी अग्रणी कंपनी में से एक कंपनी ये भी है। तो ये लीडिंग प्लेयर है, ये भी इसमें ना लीडिंग प्लेयर इन केबल्स आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट केबल फॉर रिन्यूएबल सेक्टर, तो रिन्यूएबल सेक्टर में जो केबल यूज होता है उसमें ये लार्जेस्ट केबल बनाने वाली भी और कंपनी है। बट रिन्यूएबल सेक्टर मतलब कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की बात करें तो आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में अगर बात किया जाए तो 70% मार्केट इनके पास है केबल का। किसमें? विंड मार्केट और सोलर मार्केट। सोलर मार्केट अगर बात करें, डोमेस्टिक सोलर मार्केट, सोलर केबल और विंड केबल, इसकी बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगा तो इसके बिजनेस में भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उसका 70% केबल बनाने की प्रोडक्शन का कैपेसिटी इन्हीं के पास है, यही सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें भी ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर बात किया जाए और आगे इसकी ज्योग्राफिकल का, तो देखिए 52% इंडिया से इनका रेवेन्यू आ रहा है और 48% इंडिया के बाहर से आ रहा है, वो भी 140 प्लस कंट्रीज से। मतलब ये 140 से भी अधिक देश में इनका एक्सपोर्ट हो रहा है सामान। अगर अगर बात की जाए सेगमेंट बाई, इनका तीन बिजनेस मैंने देखा, कंडक्टर का है, स्पेशलिटी वायर्स का है और केबल्स का है, एक लुब्रिकेंट्स का है। लुब्रिकेंट का जो है, वायर और लुब्रिकेंट एक ही हो गया, ये दोनों एक ही में हमने कवर किया। तो वायर्स एंड लुब्रिकेंट, केबल और कंडक्टर, तीन बिजनेस है। सबसे मेन बिजनेस है कंडक्टर का। हमने देखा अभी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंडक्टर बनाने वाली कंपनी है ये। तो 47% इसका कंडक्टर से भी आ रहा है इनका, और इसके बाद 25 अच्छे 31, मतलब 30% जो है ऑयल एंड लुब्रिकेंट से, और 22% इनका बिजनेस केबल से आ रहा है। अब ये स्टॉक खराब रिजल्ट के बाद भी क्यों नहीं गिरा, उसका एक रीजन देखिए यहाँ पे, देखिए इनको इसी क्वार्टर फाइनेंशियल 2024 का जो जून क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 5,000 करोड़ का, वो भी किस लिए? कंडक्टर के लिए। इनका मेन बिजनेस कंडक्टर में है, और कंडक्टर में 5,000 करोड़ का इसी क्वार्टर में इनको ऑर्डर मिला है। ये कंपनी इतना बढ़िया है कि उसके बाद देखिए रिजल्ट थोड़ा वीक आए, फिर भी ये डाउन नहीं हुआ। और ये जो ऑर्डर मिले हैं, इसका जो प्रॉफिट में जो दिखना शुरू होगा, वो बाद के क्वार्टर में दिखना शुरू होगा। तो ये तो एक तो 5,000 करोड़ का, लगभग 5,000 ज़्यादा करोड़ का ऑर्डर कंडक्टर के लिए मिला है, और 930 करोड़ का ऑर्डर जो है इनको केबल के लिए भी मिला है। और ये कंपनी की खूबी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इसका देखिए बहुत बढ़िया है। इसका प्लांट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट इसको डिमांड है मार्केट में उन सबको पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इनके पास है। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और एक बात है कि इनका एक्सपेंशन का प्लान बहुत बढ़िया है। 2024 में ये बहुत एक्सपेंशन के लिए प्लान बना के रखे हैं। रबड़ केबल, एक्सपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी में, खास करके हाई टेंशन केबल में, इन सब में ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एग्रेसिवली होकर करके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काम कर रही है। अब बात करें कि इस स्टॉक का नाम क्या है, तो इस स्टॉक का देखिए नाम है एपीएआर इंडस्ट्रीज। एपीआर इंडस्ट्रीज इसका नाम है, एपीएआर इंड के नाम से ट्रेड करता है। तो ये एपीएआर इंड के नाम से आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो ये जो है ना, बहुत ही सुंदर कंपनी है, मतलब रिस्क फ्री है, स्टेबल हो चुकी कंपनी, रिस्क कम है, अब बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, तो अब आपको रिटर्न भी बढ़िया बना के दे रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में जो है जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर देखा जाए तो इसमें अभी आपको जो है बाइंग लेवल के आसपास मिल रहा है, क्योंकि पी भी कम है। और ये देखिए एक जगह ये होल्ड कर रहा था, ये होल्ड कर रहा है कुछ समय से, तो हमने बाइंग जोन भी बता दिया कि 5,000 से ऊपर, 5,000 को ऊपर अगर क्लोज कर दे किसी दिन कंपनी, उसके बाद अगले दिन या अगले दिन जब क्लोज कर देगा उसके अगले दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के पहले की बात है। और दूसरा जो है, अगर ये नीचे आने लगे, अगर 5,000 के प्रेशर को न झेल पाए, और रेसिस्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, नीचे आ जाए, तो फिर ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है उससे हम आसपास आएगा, तो इसमें अपनी क्वांटिटी उठाएंगे 44-45 के आसपास। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आपको अपडेट देते रहें और आपको बताते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।